हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। देखो, जैसे कि तुम्हें पता ही चल गया होगा, हड़कंप समझ गया है सब जगह। आखिरी के 20 दिन बचे हैं तुम्हारे एग्जाम में। एनटीपीसी की डेट शीट आ चुकी है, एग्जाम की डेट शीट आउट हो गई है। एनटीपीसी की ब्रेकिंग न्यूज है बहुत बड़ी। जैसे ही तुम अभी युद्ध में बिजी थे, उधर आरआरबी ने जो है तुम्हारा युद्ध निकाल दिया, सारा मॉक ड्रिल हो गया है, तुम्हारे एग्जाम की आ गई है डेट शीट। अब देखो कब है तुम्हारा एग्जाम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम की डेट कब है तुम्हारी। 5 से 23 जून को तुम्हारा अभी एग्जाम है। मतलब कि आखिरी के 20 दिन तुम्हारे पास बचे हैं। इस 20 दिन में तुम्हें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ये कैसे देखना है। इस समय तुम्हें मॉक कैसे लगाने हैं, मिनी मॉक लगाने हैं, फुल लेंथ मॉक लगाने, रिवीजन कैसे करना है, उसके बाद उन मॉक का एनालिसिस कैसे करना है। इस समय तुम्हें बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जो कहेंगे, बिल्कुल हाइपर कर देंगे तुम्हें कि अब हम ऐसी क्लास लाएंगे, रिवीजन करा देंगे, सब करा देंगे, ये करा देंगे, फलाना करा देंगे, आसमान तोड़ देंगे तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हें उस पे चक्कर में नहीं पड़ना, तुम्हें बिल्कुल काम रहना है। अपना मेन फोकस तुम्हें किस चीज पे रखना है वो भी तुम्हें अभी बताऊंगा। शुरू करो क्लास को। देखो वीडियो को देखना पूरा एंड तक। क्या करें अब इस समय जो है तुम्हें जो है हाइपर नहीं होना, बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना, हाइपर मत होना। बिल्कुल काम रह के जो है अपना जो भी तुम जैसे रूटीन को फॉलो कर रहे थे उसी रूटीन को फॉलो करना है। बस एक चीज बढ़ा देनी है तुम्हें, अपनी डेडिकेशन। क्या बढ़ा देनी है? अपनी डेडिकेशन को बढ़ा देना है, अपना फोकस बढ़ा देना है इस समय तुम्हें, ताकि जो भी तुम लोग पढ़ो वो तुम्हारे माइंड में, बिल्कुल तुम्हारी सोल में उतर जाए, दिमाग में रह जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और निकल गए, अब दिमाग नहीं है, पबजी खेल लो, फ्री फायर में लगे हो, बीजीएमआई में हो, रील में लगे हो, शॉर्ट में लगे हो। अब इस सब चीजों का काम नहीं है। अब ये 20 दिन तुम्हारे डिसाइड करेंगे अगले के तुम्हारे 20 साल, तुम्हारे अगले 20 साल जो है ये 20 दिन डिसाइड कर देंगे कि अगर तुम्हारे सैलरी में 70-80 हजार रुपए आएंगे, या वही तुम चुटपुटिया नौकरी करोगे 5-10 हजार की, और बॉस तुम्हारे ऊपर चढ़ के तांडव करेगा और रोज की गाली देगा माँ की बहन की। अगर उससे बचना चाहते हो तो यहां पे रहो। देखो आगे क्या करना है, तुम्हें मॉक कैसे देना है। देखो सबसे पहले तो तुम्हें एक तो टॉपिक वाइज मॉक देना शुरू कर दो। टॉपिक वाइज मॉक दो मतलब जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, परसेंटेज का पढ़ रहे हो या मेंसुरेशन कर रहे हो, जो भी टॉपिक तुम लोग कर रहे हो उसके मिनी मॉक आते हैं, तुम्हें टेक्स्ट बुक या कहीं पे भी मिल जाएंगे, वो मॉक दो। फुल लेंथ मॉक दो, फुल लेंथ। और फुल लेंथ वाले जो मॉक दोगे तुम लोग, फुल लेंथ वाले मॉक जो दोगे वो पीवाईक्यू वाले ही दो। इस समय तुम्हें पीवाईक्यू पर बिल्कुल मेन फोकस रखना है और उससे इधर उधर नहीं हिलना। कोई एसएससी के क्वेश्चन नहीं, कोई किसी और चीज के बैंक के क्वेश्चन नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने रेलवे के क्वेश्चनों पे तुम्हें फोकस करना है। रिवीजन करना अपना स्टार्ट कर दो। जो भी तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या जीके जीएस में तुमने जो भी पढ़ा था उसको जो है रिवीजन करने का शुरू कर दो। रोजाना एक एक सब्जेक्ट को पढ़ो और 4-5 चैप्टरों का रिवीजन करना अपना स्टार्ट कर दो बिल्कुल। अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी ऐसा टाइम नहीं बचा है कि तुम वीडियोस के चक्कर में रहो। वीडियोस जो देखेगा, मैं लिख के दे रहा हूं कोरे कागज पे, गारंटी कि उसका कोई सिलेक्शन नहीं होगा। वो अपना व्यूज ले जाएंगे, अपना पैसा बना लेंगे, उनका मोनेटाइज है, उनका डॉलर छप जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम किसी के चक्कर में मत पड़ना। तुमने जो पढ़ा है वो उस पर अपने फोकस रहना, जहां से पढ़ा है अभी तक तुमने जो सिलेबस कर लिया है बस वही स्टॉप कर दो, फुल स्टॉप कर दो। जो चैप्टर कर रहे हो वो पूरा करो और अपने रिवीजन पे फोकस करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मेन, फिर ये तुम्हारा आ जाएगा। साइंस के बाद तुम्हारा आता है जीके जीएस, पूरा खत्म करो। मैथ्स करो, मैथ्स के बाद रीजनिंग करो। रीजनिंग तुम्हारा, रीजनिंग के सारे जो है तुम्हारे इंपॉर्टेंट जो भी कंसेप्ट हैं, जैसे कि कैलेंडर हो गया तुम्हारा, कैलेंडर में तुम्हारे एक आधे कंसेप्ट आते हैं, या फिर क्लॉक वाला चैप्टर हो गया उसमें थोड़े बहुत कंसेप्ट आते हैं। कंसेप्ट को बिल्कुल फुल तरीके से अपने सोल में उतार लो, दिमाग में उतार लो, अपने माइंड में उतार लो, बॉडी में उतार लो कि वो कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग से निकले ही नहीं। एनालिसिस करो जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे तुम लोग वो मॉक जो है टॉपिक वाइज दे रहे हो या वो मॉक तुम लोग अगर फुल लेंथ भी दे रहे हो, तो अगर फुल लेंथ मॉक दे रहे हो या टॉपिक वाइज दे रहे हो उनको पूरा एनालाइज करो। अगर 30 मिनट का तुम एक छोटा मॉक दे रहे हो तो उसको करने में कम से कम तुम 20 से 30 मिनट लगाओ। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दो कि कैसे ये आया और उसकी डिटेल जरूर पढ़ो। मैंने देखा है, एनालिसिस में देखा है, फुल पक्का बता रहा हूं, गारंटेड कि जो भी टेक्स्ट बुक वाला, मैं तो टेक्स्ट बुक पे देता था, मुझे इतना पता है। टेक्स्ट बुक पे जो नीचे के कंटेंट रहता है क्वेश्चनों के बाद, ये मॉक के नीचे का, उसमें से क्वेश्चन बनता है, उसमें का क्वेश्चन फंसता है, बिल्कुल गारंटेड है। तो वो क्वेश्चनों को अपने दिमाग में रखो, उनको पढ़ते चलो, उनके निगाहें मारते चलो, रोजाना 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 वो करते चलो, तुम्हारे माइंड में वो खुद सेट हो जाएंगे। अब क्या करना है, तुम्हें बिल्कुल काम रहना है, कोई भी हाइपर नहीं होना है, भागना नहीं है। ये कोर्स ले लूं 20 दिन के लिए, मॉक टेस्ट वो कर लूं, मिनी मॉक ले लूं, ये को ले लूं, किसे कहते हैं वो छोटी तैयारी के लिए कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, वो सब के चक्कर में नहीं पड़ना। अपना मेन फोकस से, अपने गोल से तुम्हें हटना नहीं है। मेन फोकस अगर तुम्हारा अभी मैथ्स है और तुम्हारा मेन फोकस अभी रीजनिंग है, इन दोनों में तुम्हें मैक्सिमम स्कोर करने के बारे में सोचना है। कम से कम 60 में से तुम जो है इसमें 57 से 58 नंबर लाने की कुव्वत रखो, अपने अंदर दम रखो। अगर इसमें 57-58 ले आए, 57 बेस्ट सिनेरियो, वर्स्ट सिनेरियो मान के चलो, तुम 57 नंबर अगर इसमें ले आए
और 20 उधर ले आए तो कितने हो गए तुम्हारे 77 नंबर हो गए। ये तुम्हारे जो है रॉ मार्क्स होंगे। इसमें अभी तुम्हारा जो है नॉर्मलाइजेशन जुड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन के मिनिमम मार्क्स भी अगर 10 जुड़े तो तुम्हारे हो जाएंगे 87 मार्क्स। ये तुम्हारे मार्क्स कम नहीं है अभी के लिए भी। कोई ना कोई पोस्ट तुम्हें मिल जाएगी, भले स्टेशन मास्टर ना मिले, उससे नीचे मिलेगी, लेकिन तुम्हारी एक पोस्ट जो है कंफर्म हो जाएगी। तुम्हारे अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। तुम सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मेन बात तो ये है यार, दिमाग खराब इधर उधर की बातों में मत करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। एग्जाम आ गया है बिल्कुल पास, अब सब लाएंगे तुम्हारा चूतिया काटने, लेकिन तुम्हें अपना चूतिया नहीं कटवाना। तुमने ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म बनाया, इतनी तुम्हारी आईक्यू लेवल होनी चाहिए कि कहीं भी जाके अपना चूतिया मत कटवाओ। वो वीडियोस के चक्कर में वो टीचर अपनी वीडियोस बना के अपने व्यूज लेके निकल जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वो तुम्हें जानता भी नहीं है, तुम उसका अंधभक्त भी मत बनो। इस समय सिर्फ अपना रिवीजन करो। रिवीजन 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 इज द की, जो कि तुम्हारा सीवीटी 1 तुम्हारा क्लियर करवाएगी। यहीं पे तुम्हारी वीडियो को करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच। टाइम खराब मत करो और काम रहो। अगर आज का दिन भी तुम्हें अभी इस समय पढ़ नहीं पाओगे भले, तो थोड़ा सा काम रहो। तुम अपनी आज जो है स्ट्रेटेजी बना लो, सब जगह से देख लो। तुम्हारा बात तो मानोगे नहीं, तुम्हारा मन तो भरेगा नहीं, तो स्ट्रेटेजी बना लो अगले 20 दिन में तुम्हें कैसे कैसे कौन सा चैप्टर खत्म करने हैं। इस समय तो तुम वैसे भी हाइपर रहोगे, काम नहीं हो सकते तुम्हारा, मैं समझ सकता हूं। तो इस समय अपना मेन जो फोकस रखो वो तुम रखो, अपनी स्ट्रेटेजी बना लो बिल्कुल, कि अगले 20 दिन में मुझे ये करना है। कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उस पर मैं फोकस रहूंगा। उसको मैं बिल्कुल भी अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। चाहे दोस्ती जाए भाड़ में, गर्लफ्रेंड जाए भाड़ में, वो किसी और से सेट हो जाए, तुम्हें उससे बढ़िया मिलेगी नौकरी के बाद, उससे 1000 गुना अच्छी मिलेगी। वाइफ मटेरियल मिलेगी, दहेज मिलेगा बेटा, कार मिलेगी बाबू, मौज काटोगे, वही दौड़ के आएगी तुम्हारे पास। तो इस समय फालतू की बकैती में मत जाओ, अपनी पढ़ाई पर फोकस रखो। और एग्जाम की डेट आ गई है, 5 तारीख से एग्जाम है तुम्हारा। इधर उधर की बकैतियां छोड़ देना, टीचरों के चक्कर लगाना छोड़ देना, भक्त बनना छोड़ दो। भक्ति से कुछ नहीं होता। भक्ति करनी है तो भगवान की भक्ति करो। ऐसे टीचरों और मेरे को भी किसी भी इंसान की भक्ति के चक्कर में मत पड़ो। 5 से 23 तुम्हारा एग्जाम है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तुम्हारा अभी मेंसुरेशन चल रहा है, मेंसुरेशन खत्म करा देंगे। इसकी माँ का पूरा देखो रिवीजन कराएंगे तगड़ा वाला। अगर करना है तो कर लेना, यहीं से जहां से करना है करो, हम तो अपना कराएंगे भाई साहब। देख लेना तुम्हें जो करना है करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। अपने एग्जाम के लिए काम डाउन रहो, बिल्कुल काम रहो, हाइपर मत हो। टीचर तुम्हें हाइपर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको अपना कोर्स बेचना है आगे के, अभी के आखिरी के 20 दिनों में भी उनको। मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते रहो, तुम भी आते रहो, हम भी आते रहेंगे, दोनों मिलकर 20 दिनों में कुछ तो कमाल करके दिखाएंगे। चलो।